नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं वंश नारायण सिंह आप सभी का अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आइए, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मैथ में रेशियो से संबंधित, अनुपात से संबंधित सवाल लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अनुपात, रेशियो, ये क्या होता है? बहुत लोग जानते भी होंगे रेशियो। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4:5:6, इसी को अनुपात कहा जाता है। ये चिन्ह जो देख रहे हैं विसर्ग की तरह है, दो बिंदु ऊपर नीचे, इसको हम अनुपात पढ़ते हैं। 4:5:6 जो अनुपात कहते हैं। और इसको अब आज जो मैं बताने वाला हूं, ये बताने वाला हूं कि किसी दी हुई राशि को, किसी दिए हुए रकम को 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच एक दिए हुए अनुपात में कैसे बांटेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, 3000 रुपया है, इसको रमेश, सुरेश और महेश 3 व्यक्ति हैं, उन लोगों के बीच 4:5:6 इस रेशियो में कैसे बांटेंगे। बराबर बराबर नहीं बांटना, बराबर बराबर तो आप 3 का भाग दे देंगे, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 1,000 रुपया पड़ेगा। लेकिन इस अनुपात में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, इसका क्या तरीका है, आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा सवाल हो कि किसी दिए हुए राशि को ये निश्चित अनुपात जो दिया हुआ है 4:5:6, 1:2:3, 2:3:5, मैंने इस तरह से कुछ भी दिया हुआ हो, चाहे 3 लोगों के बीच है, चाहे 2 लोगों के बीच है, चाहे कितना भी, तो उसको क्या करेंगे सबसे पहले कि जितने भी अनुपात हैं इस सबको पहले जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यहां पर लिखेंगे हल में कि सभी अनुपातों का योग, सभी अनुपातों का योग। अब क्या करेंगे? बराबर 4 जोड़ 5 जोड़ 6 बराबर, अब तीनों को जोड़ लेंगे, 4 5 9 और 6 हो गया कितना? 15। सबका अनुपात क्या हो गया? 15। अब जो है, अब ये 15 में अनुपात में ध्यान दीजिएगा, यही पर बात समझना है। ये 15 टोटल हो गया। 15 में रमेश का हिस्सा कितना है? 4, चौथाई के ही 4 के ये हिस्सा रमेश का है। और 15 में 5 हिस्सा जो है ये किसका है? सुरेश का है। और 6 जो है, 15 में 6 भाग जो है किसका है? ये महेश का है। यानी ये रमेश का है चौथा अनुपात, पहला अनुपात जो 4 है ये है, सुरेश का 5 है और महेश का 6 है। तो 15 में वही 15 में 4 भाग जो है ये रमेश का हो गया, 15 में 5 भाग हो गया सुरेश का, और 15 में छठा जो है किसका है? महेश का है। तो अब इसी तरह से अब हमको 3000 रुपए को बांटना है। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, पहले हमें रमेश का हिस्सा, तो यहाँ पर लिखिए रमेश का हिस्सा चाहे भाग। अब इसका हिस्सा कितना हो गया? ये 15 है, 15 में चौथा भाग किसका है? रमेश का है। तो रमेश का भाग हो गया, 4 भाग है 15 में। रमेश का कितना हिस्सा है? 4 भाग है 15 में। और तो 3000 में कितना होगा? बस 3000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ दोस्तों, 4/15 गुणे 3000। उसी प्रकार से सुरेश का हो जाएगा 5/15 गुणे 3000। उसी प्रकार से हो जाएगा महेश का हिस्सा 6/15 गुणे 3000। अब यहाँ पर देखते हैं, 15 दूना 30 दोबारा में, और ये 2 0, यानी 4 दूना 800।
यानी 3000 में 800 रुपया किसका हो गया? रमेश का हिस्सा हो गया। सेम वे सुरेश का हिस्सा। अब यहाँ पर सुरेश का भाग कितना हो जाएगा? सुरेश का 5 है, 5/15, 5/15 और पूरे 3000। सबका वही कटेगा, 5 गुना 200 और ये इसका हिस्सा हो गया 5 गुना 10 यानी 1000। ये 1000 रुपया हो गया इसका हिस्सा सुरेश का, और बाकी बच गए महेश जी। तो महेश का जो हिस्सा होगा, इधर से ले लेते हैं थोड़ा, महेश का हिस्सा कितना हो जाएगा? 6 है तो 6/15, 6/15 और गुणे 3000 तो 200 हो गया, कट गया तो, और 200 में 6 का गुणा कर दें, 6 गुना 1200 रुपया। देखिए ये तीनों लोगों के बीच बटा गया, ये तीनों हो गया। एगो का 800 पड़ा, एगो का 1000, एक का 1200। 12 और 10 22 और 8 30, देखो 3000 रुपया आ गया। तो इसी तरह से बांटा जाता है किसी दिए हुए अनुपात को, दिए हुए राशि को निश्चित अनुपात में बांटना। अब आइए देखते हैं, एक सवाल और मैंने लिया है। 2500 रुपया है, इसकी राशि को एक हिस्से में 2:3:5 के अनुपात में बांटना है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। अनुपातों का योग, सबसे पहले हमने क्या लिखा? अनुपातों का योग जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 जोड़ 3 जोड़ 5 यानी 2 3 5 5 10 हो गया। अब जो है बारी बारी से हम सबका हिस्सा जानकारी करेंगे। अब जैसे एक का हिस्सा, तो इसमें ए का हिस्सा दूसरा है, बी का हिस्सा है तीसरा है, और सी का हिस्सा ये 5वां है। तो ए का भाग, ए का जो भाग हो गया हिस्सा, वो कितना होगा? ये 10 में 2 है, 10 में 2 भाग है इसका ए का, तो 2/10 करेंगे। जैसे वहां पर बताया गया था ना 4/15, तो उसी प्रकार से इसमें है 2/10, 2/10 और गुणे कितना है? कितनी राशि है? 2500। ये 2500 है। अब इसको हम कटा देंगे, 10 से कटाएंगे, 1 0 कट जाएगा, 250 बचेगा। अब 250 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 500। ये 500 रुपया जो होगा ए का हिस्सा हो गया। और इसी तरह से बी का हिस्सा, चाहे बी का भाग लिखिए। अब इसका कितना है? 3 है, तो 3/10 हो जाएगा, 3/10 और गुणे 2500। यहाँ भी 10 से ये कट जाएगा, 250। अब इसमें जो है 3 का गुणा करके तो 25 के 75 यानी 750 रुपया हिस्सा हो गया किसका? बी का। अब है सी का भाग लिखना है, तो सी का जो हिस्सा होगा, सी का हिस्सा अब कितना हो जाएगा? इसका है कितना? 5। 5/10 और गुणे 2500, 10 से ये कट गया। अब क्या करेंगे? 25 में 5 का गुणा करेंगे, तो 25 5 125 होता है, और 1 तो 0, 1250 रुपया। हाँ दोस्तों, ये 3 हिस्सा में बांट दिया गया, 500, 750 और 1250। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आप आसानी से उसको रेशियो में बांट सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के बीच, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।